साल 2026 अब असली खेल शुरू होगा ग्रहों का। जो देख लिया है मैंने वो आप भी नहीं रोक पाओगे। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में आएंगे। यानी कि धन, पैसा, नाम सम्मान, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शिक्षा, विद्या, इन सब का एक शक्तिशाली दौर खुलेगा। शनि जो है इस बार पूरे 2026 में स्थिर बन के मीन राशि में बने रहेंगे और वो हिसाब करेंगे हमारे कर्मों का। यानी कि जो सच्चा है वही टिकेगा। दिसंबर 2026 में राहु चलेंगे मकर राशि में, यानी कि करियर ऑप्शंस खोलेंगे। पावर अथॉरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तेजी आएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और नई दौड़ शुरू होगी। दिसंबर 2026 में ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हमें डिटैच करेंगे, हमें हमारे इमोशनल बर्डन से छुटकारा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा ईयरली राशिफल आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे दुनिया के ट्रेडिशंस में 2026 का जो साल है हमारे लिए कैसा रहेगा। यानी न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे और सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आपका पर्सनल राशिफल भी बताऊंगी अपनी इंट्यूटिव पावर से कि साल 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉन अंधविश्वासी रेमेडीज, उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने ईयर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और रुकिए, लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगी आप अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का भविष्य खुद ही जान सकते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। विक्रम संवत्सर 2082 राजा जो है वो बृहस्पति बन रहे हैं, मंत्री जो है वो मंगल बन रहे हैं। बृहस्पति जब राजा बन करके आते हैं, धर्म, ज्ञान, उच्च बोध, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनको फील होगा कि अब हमारा समय आया है। बहुत सारे जो लीडिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और अगर थोड़ा तिगड़म भिड़ाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ये साल रहने वाला है। ये साल आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको बहुत सारे रिजल्ट भी देकर के जाएगा। मंगल इस साल मंत्री बनकर के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा एग्रेशन, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने की शक्ति। लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति के नेतृत्व में आ रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इस साल में डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से एकदम वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि अग्रेशन भी रहेगा और बहुत बोल्ड मूव्स इस समय आप कर सकते हैं। इस समय में डिफेंस के लोग, मिलिट्री के लोग, जो लोग भी देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है। कुछ रिफॉर्म इस समय में हमें देखने को मिल सकता है। कुछ हमारे भारत में कुछ मेजर चेंज भी इस साल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि साल 2026 जो है हिस्ट्री मार्क करेगा। कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चेंज इस साल में होने वाला है जिससे कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। साथ ही यूरेनस जो है वो टॉरस में अप्रैल 2026 में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर करियर शिफ्ट लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बहुत लाइफ चेंजिंग करियर शिफ्ट ये हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी की माने तो ये जो साल है रिड्यूस होके हमें मिलता है नंबर 1, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया एरा, नई चीजें, नई जर्नी। जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी क्योंकि नई शुरुआत है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है नए की, ये भी साल 2026 आपके लिए लेकर के आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी नई बिगनिंग्स होने वाली हैं इस साल। चाइनीज ट्रेडिशन की माने तो साल 2026 जो है ये रेड फायर हॉर्स का एक ईयर है, यानी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंस, बहुत सारी तेजी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा मूवमेंट का ये समय है। क्रिएटिव समय भी है, यानी कि जो अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो दौड़ने लगेंगे और जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं साल 2026 आपके लिए क्या लाने वाला है।
साल 2026 एक तो आपके लिए बहुत ज्यादा सपने देखने का टाइम है। यानी कि इस समय में आप बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे एम्बिशंस, बहुत सारी नई चीजें कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके प्लान्स बहुत ज्यादा बनाने वाले हैं। बस ये आपको केयरफुल रहना है कि कहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के ना रह जाए। आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करें। इस समय आपका अटेंशन खींचने के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहें होंगी, बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, बहुत सारे अलग अलग काम होंगे जहां आपकी अटेंशन डिवाइड होगी। सो यू हैव टू बी वेरी काम माइंडेड। आपको मन से शांत होना होगा, तभी जाके उन सभी लोगों को आप देख पाएंगे, उनके साथ बातचीत कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे और उनको टाइम दे पाएंगे। वैसे टाइम ना देने की वजह से, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें इस साल करने वाले हैं, नई नई जगहों पे हाथ डालने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स में हाथ डालेंगे, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ जरूर अफेक्ट होने वाली है। कुछ लोग आपसे नाराज ही रहेंगे कि आप उनको समय नहीं देते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं, उनकी देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, आपको उनकी कुछ पड़ी नहीं है। इस तरह के इमोशनल ड्रामास आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस साल। एक चीज ये नजर आ रही है, आपका जो कुछ भी, जहां भी कोई घर है, वहां की जो जमीन है, जमीन में किसी तरीके की दिक्कत आ सकती है, या घर की नींव में कोई दिक्कत आ सकती है, या जो घर की जमीन जहां पे घर बना है वहां नीचे या उसके बाहर कोई समस्या हो सकती है और आपको वो दोबारा ठीक कराना पड़ सकता है, या घर तुड़वा के कुछ लोग दोबारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, नई नींव डालते हुए नजर आ रहे हैं। लैंड कोई खरीदा है तो वहां पे आपका नया घर बन जाएगा, नींव डल जाएगी इस साल में। ऐसा काफी लोगों के लिए नजर आ रहा है। रोमांस के लिए भी अच्छा समय है। कुछ लोग जो है वो रोमांस की तरफ भी दिल लगाते हुए, मन लगाते हुए नजर आ रहे हैं साल के मध्य में। लेकिन क्योंकि बहुत सारा जगह पर बिजी हो जाएंगे तो सारा समय आप पर्सनल लाइफ को नहीं दे पाएंगे। मनी मैटर्स की अगर बात देखें तो इस समय में मनी मैटर्स जो है वो आपके अच्छे हैं, बट स्ट्रगल करेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आई थिंक एक जगह से पैसे की पूर्ति पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए आप दूसरी जगह ट्राई करेंगे इनकम सोर्स के लिए, तीसरी जगह ट्राई करेंगे, तो उस वजह से आपकी इनकम साल में बेटर होती चली जाएगी मंथ बाय मंथ। बट स्टार्टिंग में देखें तो इतनी बेटर नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। इस समय में कोई आपके, अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट थी या कोई एफडी थी, या कोई ऐसा कोई आपका, आपने कुछ ऐसा मकान बना लिया था, या आपका कोई पुश्तैनी मकान है, उसको अगर आप बेचना चाहेंगे तो कोई व्यक्ति उसे बेचने नहीं देगा। या अगर आप कहीं से पैसा, अपना ही पैसा एफडी वगैरह तुड़वा के लेना चाहेंगे तो कोई व्यक्ति है जो आपको रोक रहे हैं, ऐसा वो आपको नहीं करने देंगे, ऐसा लग रहा है। तो आपको कहीं और से ही पैसे की व्यवस्था करनी होगी। इस समय में आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, अभी तो सेविंग नहीं कर पाएंगे, लास्ट में मंथ के, साल के कर पाएंगे, तो तब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। इस समय में आपका एक खुद पर भी इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ ना कुछ ग्लो अप के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए जरूर करेंगे इस साल, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करें अगर हम आपके भाई बहनों के साथ रिश्तों की, तो इस समय में आपके फैमिली लाइफ में जो है, जो रिश्ते जो हैं, वहां आप काफी इमोशनल होते हुए लग रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा ओवर करते हुए लग रहे हैं, आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए थोड़ा ओवर करेंगे, वहां से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़े निराश आप कुछ समय के लिए रहेंगे कि आपने इतना किया लेकिन उन लोगों को कोई कद्र नहीं है। थोड़े समय इस डिप्रेशन से भी जूझेंगे कि अपनों के लिए इतना करने के बाद भी कुछ वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से आप नॉर्मल हो जाएंगे और अपने काम में, अपने बिजनेस में जो है अपना दिमाग लगाएंगे, ऐसा लग रहा है, या अपने करियर में अपना दिमाग लगाएंगे। इस समय में आपकी रफ्तार काफी तेज होगी, थोड़ा सा कम सोने को मिलेगा, बहुत ज्यादा तेज रहना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन की कम एनर्जी है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे तो कुछ और नया स्टार्ट हो जाएगा, कोई और नया प्रॉब्लम आ जाएगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी जो है। तो साल भर ये एनर्जीज आपको भगाती ही रहेंगी, ऐसा लग रहा है। इस समय में स्पोर्ट्स को लेकर के, खासकर फुटबॉल, बॉल हो, कोई कोई क्रिकेट ले हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, बास्केटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पोर्ट्स के लिए आपको काफी टाइम मिलेगा, स्पोर्ट्स आप प्रॉपरली कर भी पाएंगे, ऐसा लग रहा है।
इस समय में कॉन्फिडेंस आपका काफी रहेगा। किसी प्रकार का कोई यंत्र, ताबीज, लॉकेट, रत्नों का लॉकेट कुछ तो गले में इस साल पहनेंगे, जिससे आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका गुस्सा भी शांत रहने लगेगा। मदर के साथ अगर आपके रिलेशनशिप देखें तो मदर आपसे मन ही मन तो बहुत प्यार करेंगी, लेकिन इस साल आपको प्यार व्यक्त नहीं कर पाएंगी। जबान उनकी तीखी रहेगी, मन में उनके प्यार रहेगा, या फिर उनको किसी और के सामने ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि वो आपकी साइड नहीं है, लेकिन मन उनका आपकी तरफ ही लगा रहेगा, ऐसा लग रहा है। एजुकेशन जो लोग बच्चे कर रहे हैं एकेडमिक्स की देखें तो बहुत अच्छा समय है। इस समय आप कोई रिस्क भी ले सकते हैं और रिस्क में आप आगे बढ़ जाएंगे, बहुत लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। तो एजुकेशन पर्पस से तो बहुत अच्छा समय है। जो कुछ भी करना चाहते हैं एजुकेशन में जरूर कीजिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस साल बाहर पढ़ने जाया जा सकता है। लव की बात करें तो यह साल के मध्य में आपको मार्च के बाद एक लव अफेयर का टाइम आपका स्टार्ट होगा। आप उनको टाइम देना चाहेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, प्रेम की संबंध की शुरुआत इस समय में हो सकती है किसी की। कोई व्यक्ति ऐसा भी है अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उनका अपना प्यार छोड़ना पड़ेगा, प्यार को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वहां वो एक एनर्जी, मजबूरी की एनर्जी भी किसी के लिए नजर आ रही है। लव मैरिज की बात करें तो वो कम ही चांस है इस साल में कि मैरिज हो जाए लव के साथ, वो जरा कम चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी रहेंगी कि उस विषय में ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। बच्चे के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, आपको काफी ज्यादा हेल्प लेनी पड़ सकती है। कुछ बहुत सारे लोगों से किसी तरीके का कंसल्टेशन भी ले रहे हैं, उसके लिए कुछ टोना टोटका भी कर रहे हैं, उपाय वगैरह भी कर रहे हैं, हर प्रकार की चीज कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कुछ लेडीज, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में बीमारियों की अगर बात करें तो आप बीमार तो इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, हेल्थ पहले से ज्यादा ठीक होगी, लेकिन थोड़े से कंजूस आप अपने लिए हो जाएंगे, अपने हेल्थ को लेकर के हो जाएंगे। तो अगर पहले से कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन 4 चल रही है तो आप 2 ही खाएंगे। इस तरह की थोड़ी एनर्जी, कंजूसी वाली एनर्जी आपके हेल्थ के लिए लग रही है। डॉक्टर ने कहा है टेस्ट करा लो तो टेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह की एनर्जी जो है वो रहेगी। शत्रु जो है इस समय में आपको बार बार रोकने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है। कर्ज मुक्ति की अगर बात करें तो इस साल आप अपनी मेहनत से कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि फाइनली कर्ज मुक्ति इस साल उनको मिल जाएगी। और उसके बाद आपने कुछ चीजें सोची है कि इस हॉबी में ध्यान लगाएंगे, उस हॉबी में ध्यान लगाएंगे, ये करेंगे या ये रिलैक्स करेंगे या वहां घूमने जाएंगे, तो वो भी आपका होते हुए नजर आ रहा है। कपल्स की बात करें जिनका मैरिज हो चुका है, उनके बीच में एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। पावर कपल भी कुछ लोग बन सकते हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, आपके और आपकी फैमिली के बारे में, आपकी जोड़ी के बारे में लोगों के बीच में काफी सारी बात होने वाली है। काफी सारा अच्छा आप लोगों का होने वाला है, यानी कि आपका नाम सम्मान जो है सोसाइटी में रहेगा। आपसी तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के प्रति अवॉइडेंट रह सकते हैं, यानी कि उनकी जरूरत क्या है, या उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या उनकी जरूरत ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों और मजबूरियों के कारण, ये जरूर थोड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो मुझे लग रही है। इस समय में आपको जो है कुछ स्पेशल चीज प्राप्त हो सकती है, यानी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है, कोई ऐसा मौका अचानक से बन सकता है जिसकी वजह से आप आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको बड़ा फॉर्च्यून मिल सकता है, बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको उस पर विश्वास नहीं होगा और आप उसको छोड़ देंगे, उस को लेंगे नहीं उस अपॉर्चुनिटी को, तो वो मिस हो जाएगा। लेकिन है बहुत अच्छी, ढंग से कंसीडर करके कीजिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स बने हुए हैं, बार बार ट्रैवलिंग के योग आपके लिए बने हैं, फॉरेन ट्रैवल्स के योग बने हुए हैं, बाहर जाने के योग बने हुए हैं। इस समय में आप किसी मंदिर भी जा सकते हैं, ऐसे कुछ प्राचीन से मंदिर जाने की हो सकती है। मंगल मंदिर के कोई व्यक्ति कोई मंगल की पूजा करवाते हुए, या मांगलिक पूजा करवाते हुए, या मंगल ग्रह के कोई मंदिर जाते हुए, या नवग्रह के मंदिर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस समय में पिताजी
की ओर से भी आपको काफी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, या फिर आपको खुद ही लगेगा कि आपके पिताजी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसको शेयर करना चाहिए, तो उसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा सीरियस बना लेंगे, ऐसा लग रहा है। इस समय में वेल्थ की बात करें, पैसे की बात करें, तो पैसा आप डेफिनेटली कमाएंगे और बहुत जिम्मेदारी से कमाएंगे, और जो पहले आपकी चीजें हैं, चाहे वो आपकी ईएमआई है, चाहे घर है, चाहे किस्तें हैं, चाहे जिम्मेदारियां हैं आपकी घर की, पहले आप उनको पूरा करेंगे। मौज मस्ती में बिल्कुल भी नहीं उड़ाएंगे और खर्चा बिल्कुल ना के बराबर करेंगे, ऐसा लग रहा है। इस समय कंजूस तो डेफिनेटली आप होते हुए लग रहे हैं। स्टेटस की बात करें तो स्टेटस भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन उस स्टेटस को एंजॉय करने का भी टाइम आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप हर समय किसी न किसी उलझन से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, स्टेटस आपका बढ़ रहा है, ये डेफिनेटली हो रहा है, और जितना बढ़ेंगे उतने ज्यादा शत्रु आपके बढ़ जाएंगे। कोशिश जरूर करेंगे रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है। और मान सम्मान को चोट पहुंचाने की भी कोशिश साल में कई बार आपके होगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस समय में डोनेशन जरूर आप कर सकते हैं कुछ जगहों पर, ऐसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप या तो खुद अपने आप को ही कुछ डोनेशन करने से रोकेंगे, आपके घर वाले आपको कुछ डोनेशन करने से रोकेंगे, या आपकी मजबूरियां आपको रोकेंगी। तो जो दान पुण्य है वो थोड़ा कम रह सकता है इस समय में, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। करना बहुत चाहेंगे, लेकिन मजबूरियां आपको रोक देंगी। थोड़ा सा मजबूरों वाली एनर्जी है भैया। मकर राशि वालों, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा चीजों को जो जब आ जाए उसके हिसाब से जीना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हर समय अपने सर पे तलवार लेके घूमते रहेंगे तो आप बहुत परेशान होंगे। मनी वाइज समय बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप उसको ओवरकम करके एक अच्छी एनर्जी में, काफी पैसे वाली एनर्जी में जो है वो साल 2026 के बाद रहने वाले हैं। मकर राशि वालों, साल 2026 कैसे बेहतरीन आप बना सकते हैं? इस साल आपको एक काम करना है, आपने अपने घर वालों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिना बोले पूरी करनी है। चाहे वो छोटी छोटी चीजें हो, कोई बिल हो, कोई किसी की बुकिंग करनी हो, किसी को गाड़ी बुलानी हो, कुछ भी करें, लेकिन बोले नहीं उसको। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बोल दिया तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो बिना बोले आपने दूसरों के काम आना है, अपने घर वालों के काम आना है, बाहर के लोगों के काम आना है। साथ ही जो भी लेबर क्लास, जो भी गरीब आपको मिले, मजदूर मिले, उनको थैंक यू जरूर कहें। इस साल थैंक यू कहते रहें, आपका थैंक यू इकट्ठा होके आपके पास लौट के आएगा। कभी थैंक यू कह दो, कभी चाय पिला दो। बाकी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, काम तो बहुत आएगा, बस नियत साफ रखें। चलिए अब आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सीक्रेट ऐसी ट्रिक, जिससे कि आप खुद ही एक मिनी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपको किसी पंडित जी की, किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, यहां तक कि किसी एस्ट्रोलॉजी के ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना भविष्य जान लोगे, और आने वाले क्या साल में होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। और अपना तो अपना, आपको जो मिलेगा आप सबका भविष्य बता पाओगे। तो सीखोगे ऐसी ट्रिक। इस भविष्यवाणी को खुद करने के लिए आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये आप पे लागू नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जो है उसे खोल लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है, D1 चार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसे ओपन कर लीजिए। अब आपने लेना है अपने लिए एक पेपर और एक पेन, और उस पे लिखनी है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, और अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि अभी आपकी एज क्या है। अब ट्रिक इसमें यह है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जानने वाले हैं कि कैसा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, तो हमें अपनी रनिंग एज लेनी है, यानी कि जो चल रही एज उसको नहीं लेना है, उसके प्लस उसकी नेक्स्ट एज लेनी है। उदाहरण देख करके समझाती हूँ। अब एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1996। तो हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, 7 अक्टूबर 1996। इनकी जो कुंडली में टाइम है वो है 5:10 AM सुबह का, और महाराष्ट्र इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। अब ये व्यक्ति को अगर हम देखें, इसका एज इस समय जो हुआ 29 ईयर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि
2025 नहीं देख रहे हैं, 2025 में जो है ये 29 साल के हैं, तो 2025 हम नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है 2026 की कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हमने इनकी एज लेनी है, रनिंग एज जो है 30 इयर्स। अब इनकी एज निकालने के बाद इनकी एज को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए क्योंकि 12 ही घर होते हैं कुंडली में, तो 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हाथ का यूज करेंगे, नहीं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझाती हूँ, इसको छोड़ दो, दोबारा लेते हैं। तो हाथ से इसे कैलकुलेट करेंगे। 30 को हमें डिवाइड करना है 12 से, 12 2 24 माइनस करेंगे, 6 हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी जन्म कुंडली में। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे 12th हाउस मानना है। अगर आपका रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है तो आपको इसे 1st हाउस मानना है। और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6th आया है तो हमें इसे 6th हाउस मानना है। अब मैं आपको एक कुंडली का टेबल जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर 1 से लेकर के 12 हाउसेस हैं और कौन सा हाउस यानी कुंडली का कौन सा घर किस चीज के लिए होता है, उससे हम क्या देखते हैं, किस प्रकार की प्रिडिक्शन करते हैं और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हमारा ये जो हाउस है हम इसमें 6 हाउस देखेंगे। अब 6 हाउस में हम देखेंगे इस व्यक्ति का जो साल 2026 है इसमें इसका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। अब इस एक्टिवेशन से क्या हो गया, इसका हेल्थ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऑनगोइंग कोई बीमारी चल रही है तो उसके अंदर उसे रिलीफ भी मिल सकता है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कर्ज चल रहा है, डेट में है वो व्यक्ति, तो उसका डेट जो है हट सकता है या बढ़ भी सकता है। अब ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहां पर है और उससे क्या हो रहा है, यानी वो अच्छे में है, मैलेफिक आपके लिए बुरा है, उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाउस है इसका जो एक्टिवेशन है ये तो हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका घर आपने देखा है, जो रिमाइंडर आता है, जो नंबर आता है, उससे वो घर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे संबंधित फल ही आपको मिलने वाले हैं। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना होगा, तो बने रहिए वीडियो में ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस व्यक्ति के जो एक्टिवेशन है 30वें वर्ष पे यानी 2026 में वो एक्टिवेशन होगा। इनका हेल्थ में एक्टिवेशन हो जाएगा, इनका ऋण का एक्टिवेशन हो जाएगा, कर्ज हट भी सकता है, लग भी सकता है, शत्रुओं पर विजय ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यूज जो है वो क्लियर होने लगते हैं, सेवा ऐसे व्यक्ति करने लगता है, रूटीन उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो वो हटने लगते हैं। इस समय में वो जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है, प्लस उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो क्योंकि कोर्ट केस भी यहाँ से देखा जाता है तो वो भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। अब एक और मैं राशि का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अब आपने देखना है ये जो आपका 6th हाउस है ना, छठा घर है, वो छठा घर जो है वो कौन सी राशि वहां पर पड़ रही है। अब क्योंकि इनकी कुंभ राशि पड़ी है, 11 नंबर लिखा है और शनि उसके स्वामी होते हैं, तो हमें देखना है कि शनि जो है वो कहाँ बैठे हैं। शनि इनके सप्तम में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस समय में वाइफ के वजह से इसकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइफ के साथ जो इसके पुराने ऋण हैं वो जो है वो कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है। अब शनि ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं इस व्यक्ति के लिए, सप्तम दृष्टि से इसकी लगन को भी देख रहे हैं, उसके बुद्धि को भी बहुत प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर ये अपने स्पाउस, अपने पत्नी या पति, उनके साथ अच्छे रहेंगे, इनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको काफी हेल्प करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति है इसके उन्नति होने लगेगी, इसका रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसके जो लोन है, डेट है वो क्लियर होने लग जाएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ये भी
कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू भी आ सकती है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म के प्रधान है, कर्म की देवता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने कर्मों को प्रधान रखना होगा, अच्छे कर्म करते रहने होंगे। साथ में शनि जो है यहाँ पर मकर राशि के भी स्वामी है। मकर राशि के स्वामी होने की वजह से मकर राशि जहां पड़ रही है वो है पंचम, यानी कि आपका लव का हाउस है। अगर ये व्यक्ति की मैरिज अभी नहीं हुई है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में हो सकता है थोड़े से चैलेंजेस आए, थोड़ी सी रुकावटें आए, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स इस कुंडली को मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लगन इनका बहुत मजबूत है तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं और डीप भी करते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, तो उससे आप अपनी फैमिली में किसी का भी और जो भी आस पड़ोस आप किसी को भी बताना चाहे उनका भविष्य जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेजर चीजें कहां पर होने वाली है। अब अच्छा बुरा तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप और डीप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा दरबार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। नए साल पर हमारे यहाँ यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, तो जो भी भक्त उसमें जुड़ना चाहे आप मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।